हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बिहार दरोगा सीरीज का ये वीडियो नंबर 53वां है। इससे पहले दोस्तों हम आप लोगों को 52 वीडियो दे चुका हूं इस टॉपिक के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल है दोस्तों। तो चलते हैं लेट नहीं करते हुए। और दोस्तों ये वीडियो जो है मेरा स्पेशल है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि लगभग में 5 से 6 वीडियो कवर करने के बाद हम एक स्पेशल वीडियो डालते हैं जो कि एक सब्जेक्ट के ऊपर होता है। तो इसमें है आपका ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन स्पेशल ज्योग्राफी का शामिल किया हूँ। तो ये वीडियो ज्योग्राफी स्पेशल है बिहार दरोगा के लिए। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पर। देखिए पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टान को क्या कहते हैं? पृथ्वी के द्रव पदार्थों को घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? तो उस चट्टान को हम कहते हैं आग्नेय चट्टान। ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है 2 नंबर में, आग्नेय सेल कहलाती है। जो आग्नेय सेल है क्या कहलाती है ये आपको बताना है। तो आग्नेय सेल देखिए दोस्तों मौलिक सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? मौलिक सेल कहलाता है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, आग्नेय चट्टानें बनती है। जो आग्नेय चट्टान है वो किससे बनती है ये आपसे पूछा गया है। तो आग्नेय चट्टान जो दोस्तों ये गर्म लावा के ठंडे होने से बनती है आपका आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टानें सर्वाधिक प्राचीन है? निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टानें सर्वाधिक प्राचीन है ये आपसे पूछा गया है। तो निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीन जो इन ऑप्शन में है दोस्तों, तो आग्नेय चट्टान सबसे प्राचीन होता है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार के चट्टानों में की जाती है? जो ग्रेनाइट होता है इसकी गणना किस प्रकार के चट्टानों में की जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो है अधिवितल्य या प्लूटोनिक चट्टान में इसका ग्रेनाइट की गणना की जाती है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 6 नंबर में पूछा गया है कि भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेल से ढका हुआ है? जो भूपृष्ठ है कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेल से ढका हुआ है? तो दोस्तों ये आपका 75% जो भाग होता है ये आपका अवसादी सेल से ढका हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान का विस्तार पाया जाता है? धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? इनमें धरातल पर बात चल रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। अवसादी चट्टान का जो धरातल पर सबसे ज़्यादा विस्तार पाया जाता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेल से योगदान है। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेल से योगदान है, क्या कितना योगदान है दोस्तों ये आपको बताना है। तो भूपृष्ठ अवसादी सेलों का 5% योगदान है। कितना योगदान है? 5% योगदान है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो जैविक चट्टानों के अंतर्गत कौन सी चट्टान आती है ये आपसे पूछा गया है। तो जैविक चट्टानों के जो अंतर्गत आती है दोस्तों, इसमें जो कोयला है ये जैविक चट्टानों के अंतर्गत आता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे, कोयला किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? जो कोयला होता है दोस्तों किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला आपका जो है परतदार चट्टान में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? परतदार चट्टान में पाया जाता है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? जो पेट्रोलियम होता है यानी खनिज तेल किस चट्टान में पाया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो पेट्रोलियम जो पाया जाता है दोस्तों प्राचीन स्तरित चट्टानों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्राचीन स्तरित चट्टानों में आपका पेट्रोलियम पाया जाता है, यानी इसी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा परतदार चट्टान नहीं है? इसमें परतदार चट्टान आपसे पूछा गया कौन सा नहीं है। तो पहले जो है उस चुन लेते हैं। चूना पत्थर परतदार चट्टान है, बालू पत्थर परतदार चट्टान है, सेल परतदार चट्टान। यहाँ पे क्वार्टजाइट जो है दोस्तों, क्वार्टजाइट जो है ये आपका परतदार चट्टान नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों और ये ऑप्शन आपका डी है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलग प्रकार की चट्टान है? मतलब एक विलग प्रकार का चट्टान जो है इसमें ये पूछा गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है दोस्तों संगमरमर जो है इसमें विलग प्रकार की चट्टान है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव से हुआ है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव से हुआ है? तो दोस्तों ये है आपका जो कायांतरित चट्टान है, ये अधिक दाब और उष्मा के कारण से होता है पृथ्वी के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है, जो बलुआ पत्थर है किस में परिवर्तित होता है दोस्तों? तो बलुआ पत्थर देखिए जो परिवर्तित होता है ये आपका क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता है। किसमें परिवर्तित होता है? क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर में पूछा गया है कि चूना पत्थर का कायांतरित रूप है, जो चूना पत्थर है किसका कायांतरित रूप है, ये आपसे पूछा गया है। तो चूना पत्थर आपका संगमरमर जो है इसका कायांतरित रूप होता है। चूना पत्थर का क्या होता है? चूना पत्थर का कायांतरित रूप संगमरमर होता है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है। इसमें आपको रूपांतरित चट्टान ढूंढना है। तो रूपांतरित चट्टान जो है दोस्तों इसमें आपका जो नीस है ये आपका रूपांतरित चट्टान है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर में पूछा गया है कि नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि का है। जो नीस चट्टान है दोस्तों किस कोटि का चट्टान है ये आपसे पूछा गया। तो नीस चट्टान दोस्तों परिवर्तित कोटि का, किस कोटि का है? परिवर्तित कोटि का, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है। इसमें रूपांतरित चट्टान इसमें कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा है। तो पहले रूपांतरित ढूंढ लेते हैं दोस्तों। जो रूपांतरित चट्टान नहीं है पहले रूपांतरित हम ढूंढ लेते हैं। ऑप्शन सही हो जाएगा। स्लेट रूपांतरित है, सिस्ट रूपांतरित है, फाइलाइट रूपांतरित है। इसमें डायरोराइट जो है दोस्तों ये आपका रूपांतरित नहीं है। तो याद रखिएगा रूपांतरित 3 है और जो नहीं है यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 20 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों को रूपांतरण के लिए उत्तरदायी है? उत्तरदायी नहीं है, सॉरी नहीं है यहाँ। तो इसमें देखिए रूपांतरण के लिए उत्तरदायी जो नहीं फैक्ट है वो पूछा गया है। तो पहले हम उत्तरदायी चुन लेंगे। तो उत्तरदायी इनमें कौन कौन सा हो जाएगा? ताप उत्तरदायी है, दबाव उत्तरदायी है, घुलन उत्तरदायी है। जो अपवर्तन है दोस्तों ये रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है चट्टानों में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होने वाला है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि अवसादी सेल का दूसरा नाम क्या है। जो अवसादी सेल है दोस्तों उसका दूसरा नाम क्या है? अवसादी सेल का दूसरा नाम आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अवसादी सेल। अस्तरित सेल इसका दूसरा नाम होता है। क्या होता है? अस्तरित सेल जो है अवसादी सेल का दूसरा नाम होता है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सा, जो आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है ये पूछा गया है। तो इसमें आग्नेय चट्टान जो है दोस्तों ये आपका ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट जो है ये आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति डैश चट्टान से होती है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टान से होती है। तो यहाँ पे आपका जो आग्नेय जो है दोस्तों इसमें आग्नेय या तलछट्टी जो है ये ऑप्शन यहाँ पे भरा जाएगा, यदि ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 24 नंबर में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। कौन सा इसमें आग्नेय चट्टान का उदाहरण ये पूछा गया है। तो आग्नेय चट्टान का जो उदाहरण है दोस्तों इसमें बेसाल्ट जो है ये आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता। इनमें से कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है ये पूछा गया है। तो देखिए इसमें बलुआ पत्थर में पाया जाता है जीवाश्म, सेल में पाया जाता है और कंग्लोमरेट में पाया जाता है। ग्रेनाइट जो है दोस्तों इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी मृत सेल है। जो मृत सेल है ये कौन से सेल है। तो मृत सेल दोस्तों आपका अग्नेय सेल जो है ये मृत सेल होता है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय सेल नहीं है। जो आग्नेय सेल है इनमें से नहीं है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए जो है वो पहले चुन लेंगे दोस्तों। तो इस तरह से आसान हो जाता है, ऑप्शन जल्दी फाइंड आउट हो जाता है। तो देखिए जो नहीं है ये हमको छांटना है, हॉ वाला पहले छांट लेंगे। तो इसमें आपका ग्रेबो है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरा जो आ रहा है आपका ग्रेनाइट है। इसके बाद होगा बेसाल्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डोलोमाइट है ये आग्नेय सेल का उदाहरण नहीं है। बाकी जो ऑप्शन बचा हुआ है ये आपका आग्नेय सेल का उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है किस देश में भूकंप को उत्पन्न विनाशकारी समुद्र तरंगों को सुनामी कहते हैं। तो सुनामी कहाँ पे कहा जाता है। ये समुद्री तरंग को दोस्तों जापान में कहा जाता है। कहाँ पे कहा जाता है? जापान में। अगर पूछे सुनामी कहाँ का शब्द है तो सुनामी जो शब्द है दोस्तों ये भी जापान का शब्द है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 29 नंबर में पूछा गया है सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है। तो दोस्तों ये भूकंप का जो विज्ञान है ये
सिस्मोग्राफी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। 30 नंबर में पूछा गया है दोस्तों, भूगर्भ जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगे की उत्पत्ति होती है उस स्थान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगे की उत्पत्ति होती है, तो जहाँ पे उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं भूकंप केंद्र। क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं। यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे प्रमुख स्रोत है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा इसमें सबसे प्रमुख स्रोत है? तो जो भूकंप विज्ञान होता है ये सबसे प्रमुख स्रोत होता है संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जानकारी प्राप्त करने के लिए। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, अंतःसागरीय भूकंप के द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? यानी समुद्र के अंदर जो दोस्तों जो लहर उत्पन्न होता है इसके कारण से जो है जो पानी वगैरह जो कि पूरा फैल जाता है हवा के द्वारा, एकदम पूरा जो है कि प्रेशर के तरह, तो इसको को हम सुनामी कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? जो सुनामी का मुख्य कारण है इनमें से क्या है? तो दोस्तों जो समुद्री भूकंप होता है जो समुद्री भूकंप होता है यही सुनामी का कारण होता है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि सिस्मोग्राफ किसे मापने में प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ दोस्तों भूकंपीय तरंग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 35 नंबर में पूछा गया कि समभूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है। समभूकंप रेखा का आकार जो होता है दोस्तों अनियमित होता है। क्या होता है? अनियमित होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भूकंप का कारण क्या है? इन ऑप्शन में जो भूकंप का कारण है वो बताना है। तो टेक्टोनिज्म जो है दोस्तों ये भूकंप का कारण है। क्या है? टेक्टोनिज्म ये भूकंप का कारण है। बढ़ते हैं 37 नंबर पर। नेक्स्ट पूछा गया है 37 नंबर में, अग्निवलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को काटते हैं जहां कुल भूकंप का डैश आता है। यानी अग्निवलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को काटते हैं जहां कुल भूकंप का कितना प्रतिशत आता है? तो कुल भूकंप का 68% आता है। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटती है? जो घटना धरातल पर नहीं घटती है वो बताना है। तो यहाँ पे धरातल पर जो नहीं घटती है दोस्तों समुद्र में घटती है। ये सुनामी आपका यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट है। बाकी जो है धरातल पर घटने वाला घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? अनुमेय प्राकृतिक आपदा इनमें से कौन है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो जो भूकंप है दोस्तों ये आपका अनुमेय प्राकृतिक आपदा यानी ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, विश्व का सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? किस पेटी में दोस्तों जो विश्व का 63% भूकंप आता है ये इसमें पूछा गया है आपसे। तो देखिए यहाँ पर जो परिप्रशांत महासागरीय पेटी है यहाँ पे जो है लगभग में 63% भूकंप पाया जाता है। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि तरल पदार्थों से होकर न गुजरने वाला भूकंपीय लहर कौन सी है? जो तरल पदार्थ है दोस्तों इसमें तरल पदार्थ है इसको भूकंपीय लहर नहीं गुजरती है तो कौन सा भूकंपीय लहर है? तो दोस्तों यहाँ पे एस लहर जो है ये जो है तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर सकती है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया रिएक्टर स्केल का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। किसके मापने के लिए रिएक्टर स्केल प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो ये भूकंप का तीव्रता है इसी को प्रयोग किया जाता है रिएक्टर स्केल पर। तो यहाँ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ अनुभव किया जा सकता है। एक साथ भूकंप अनुभव किया जा सकने वाली जगह को क्या कह लेते हैं? तो इसको कहते हैं सहभूकंप रेखा। क्या कहते हैं? सहभूकंप रेखा कहते हैं। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 44 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? बेसाल्ट के रूपांतरण के स्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो एम्फीबोलाइट जो होता है इसका निर्माण होता है किसके? बेसाल्ट के रूपांतरण से। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है काल्डेरा संबंधित है। जो काल्डेरा है किससे संबंधित है दोस्तों ये आपसे पूछा गया है। तो काल्डेरा दोस्तों आपका संबंधित है ये ज्वालामुखी से। किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होती है? तो किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी से नहीं होती है ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है विसर्प का जो है निर्माण आपका ज्वालामुखी से नहीं होती है। यानी लावा पठार हो सकता है, लावा मैदान, सिल्क तथा डाइक जो ये ज्वालामुखी से होता है। विसर्प का निर्माण जो है ज्वालामुखी से नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? इसमें भी पूछा गया दोस्तों उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन अलग है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों
फ्योर्ड जो है ये आपका ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है, बाकी ये क्रेटर, काल्डेरा, ग्लेशियर ये जब ज्वालामुखी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, फोसा मैग्ना है, ये क्या है फोसा मैग्ना? तो दोस्तों फोसा मैग्ना जो है एक ज्वालामुखी है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है, फोसा मैग्ना एक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, एल्मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? एल्मिस्टी ज्वालामुखी दोस्तों आपका पेरू देश में है। किस में है? पेरू देश में है। बढ़ते हैं 50 नंबर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जो विसुवियस ज्वालामुखी है किस देश में स्थित है? तो विसुवियस ज्वालामुखी दोस्तों आपका इटली में स्थित है। किसमें? इटली में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।